आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ म्यूजिक। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो हमारा बेस है। ठीक है, तो हम आज आप एकदम प्रण करें कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी होती है तो आप पहले अल्फाबेट सीखते हैं। ठीक है, तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? संगीत सीखने जा रहे हैं। संगीत सीखने जा रहे हैं तो हमें उसका अल्फाबेट जो है वो तो हमें पहले सीखना होगा, देन हम एक स्टेप आगे जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? आप बात समझ रहे हैं? तो हम शुरुआत करेंगे, और ये क्लासिकल म्यूजिक है। आप अगर इसमें एक बार आप इससे जुड़ गए तो आप दुनिया का कोई भी संगीत बहुत ही आसानी से गा सकते हैं। ओके, इसीलिए आप प्रण कीजिए कि हम क्लासिकल म्यूजिक पूरी धैर्यता के साथ हम इसे सीखेंगे। सबसे पहली बात, संगीत की सरस्वती जो देवी होती हैं वो सरस्वती माँ है। ठीक है, तो संगीत की क्लास शुरू करने के पहले हम सरस्वती माँ का आह्वान करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सब हाथ इस तरह से जोड़े, इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सरस्वती माँ का हम आह्वान करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हम आपका आह्वान करते हैं, हमें बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। दिल से आप सरस्वती माँ का आह्वान करें। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि संगीत क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए, संगीत का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है। ठीक है, गायन, वादन और नृत्य। गायन मतलब सिंगिंग, वादन मतलब इंस्ट्रूमेंट, और नृत्य जो है वो डांस है। वो तीनों का कॉम्बिनेशन है म्यूजिक। ठीक है, इसके तीनों के बिना, तीनों की अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो संगीत ये है। लेकिन संगीत के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? ध्वनि। ध्वनि यानी साउंड की। लेकिन साउंड तो अगर हम ऐसे क्लैप भी करते हैं तो ये भी साउंड होता है बच्चों, बट हम इसे गाने में नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं, जो संगीतज्ञ थे, उन्होंने खोज की, जिसमें मधुर स्वरों की खोज हुई, जिसमें से 7 सुर यानी 7 सुर जिसे ढूंढ निकाला गया, जिसे अभी मैं आपके सामने बताऊंगी। वो 7 स्वर होते हैं जिसे सप्तक कहा जाता है। अभी वो आपके स्लाइड पे आएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पहले संगीत सीखने के पहले हमें अपनी नींव कहाँ रखनी है? इन 7 सुरों के ऊपर, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके अनु जी, हम स्लाइड शुरू कर सकते हैं। ये जो म्यूजिक मैं बजा रही हूँ, मैम तो आप लोगों को लिंक भेजेंगी हारमोनियम का। ठीक है, वो अभी आपके स्लाइड पे आएगा भी, मैं बताती हूँ अभी पहले आपको कि क्या है ये, देन मैं फिर आपको ये बताऊंगी। यस, देखिए, आप अपने स्लाइड में देख रहे होंगे सामने में, भारतीय संगीत में ये 7 सुर होते हैं। ठीक है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। आप इसे काउंट करेंगे, 7 स्वर। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर में। जो लोग अगर इसे इंग्लिश में समझ पाते हैं तो उन्हें SARAGAMA करके लिखा है, बट हम उसे प्रोनाउंसिएट सा, रे, ग, म, प, ध एंड नी करेंगे। आपने जरूर कहीं ये सुना होगा, सारे ग म प ध नी सा। आप कहेंगे कि एक बार सा और आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? सा को रिपीट करते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं काउंट करते हैं। इसलिए हम 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर हैं। ये संगीत का बेस है। ठीक है, अब क्या है कि ये तो आप जान गए कि ये बेस है, पर हम इसे गाते कैसे हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है अनु जी, 1 मिनट जरा हारमोनियम का वो स्लाइड दिखा देंगे कि जो स्केल है, फिर मैं बता दूंगी। ये देखिए, आपके स्क्रीन पे हारमोनियम है। किसी भी संगीत को गाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, और आप सीखेंगे कैसे कि सातों स्वर होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से
उसे उन्हें निकाला जाएगा। सामने में आपकी स्क्रीन दिख रहा है, जहां पे ये पीली लाइन से सा शुरू है, ये चौथी काली कहलाती है। ठीक है, ये जो बिगनर्स होते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम कहीं से भी गाना नहीं शुरू कर सकते। हर पर्सन की एक गले की कैपेसिटी होती है, वो उतनी दूर तक ही उसकी आवाज जा सकती है। भले ही आप प्रैक्टिस के बाद उसे कर ले, बट शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो सा रे ग म प ध नी, एंड आपने देखा फिर सा आता है। ठीक है, वो सा रे ग म प ध नी सा। अगर आप हारमोनियम बजाएंगे तो ये सुर इनसे निकलेंगे। समझ रहे हैं बच्चों? एकदम गौर से देखिए इसको, कहां से आप शुरू करेंगे और स्केल क्या है। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं भी है कोई बात नहीं, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पे भी अगर आप एक एक उंगली से इसे बजाएंगे तो वो सारे ग म प ध नी सा जो है वो बजेगा। ठीक है बच्चों? ओके, अब मैं आपको एक बारी ये गा के सुनाती हूँ। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी कि क्या फर्क है। ठीक है, ये जो म्यूजिक मैं आप लोगों को दे रही हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है तानपुरा, जो आप हारमोनियम पे बजाते हैं, वही 4 तार में ये सुर छिड़े होते हैं। तो क्योंकि हम हारमोनियम यहाँ पे नहीं है, नहीं कर सकते, ये तार छेड़ के भी आप इस सुर को छेड़ के आप गाना गा सकते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, जो मैं गा रही हूँ उसे आरोह कहते हैं। ठीक है, आरोह असेंडिंग को बोलते हैं। ओके, संगीत का पहला स्टेप है ये सातों सुर। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। हम जो वापस आ रहे हैं सानी ध प म ग रे सा, इसे अवरोह कहते हैं। ये डिसेंडिंग है। जो स्वर हम असेंडिंग चढ़ के गए, हम वापस उससे लौट के आए हैं सुर के माध्यम से, गले के माध्यम से, उसे अवरोह कहा जाता है। तब बच्चों ध्यान से सुनो, और जो कुछ भी नोट डाउन करना चाहिए फटाक से उसे नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके जहन में भी रहेगा और आपके पास एक वो डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से सुनिए इसे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह एंड अवरोह। ठीक है, ये किसी भी घर को हम बनाते हैं तो पहले नींव बनाते हैं ना, तो ये संगीत का जो घर बनेगा उसके नीचे की ये नींव है। सारे गामा प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ओके बच्चों, आपको इसकी प्रैक्टिस आप चाहे कितने बड़े भी संगीतज्ञ क्यों ना हो जाए, जिंदगी भर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस है। ओके, अब आप देखिए बच्चों, सारे गामा प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ये जितने भी सुर है ना, ये सब सारे शुद्ध हैं। प्योर मतलब अगर जो लोग नहीं समझ सके उसका मतलब शुद्ध स्वर कहलाते हैं, क्योंकि आपको जब एग्जाम देना होगा तो हिंदी में लिखना होगा आपको शुद्ध स्वर। ये प्योर स्वर है। ठीक है, ये 7 स्वर आपके हो गए सप्तक के, लेकिन इसके साथ साथ इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए कुछ और 5 सुरों की खोज की गई। ठीक है, उन 5 सुरों को जो खोजा गया तो उसमें वो 5 जो है वो विकृत स्वर कहलाए। ठीक है बेटा, वो विकृत स्वर कहलाए।
देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी आपने पहले देखा कि सारे गामा पधा नीसा सानी धप मगर ऐसा बिल्कुल ऐसे लिखा होता। अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो उसके रे के नीचे एक लाइन है, नीचे लाइन खींची हुई है ना? तो आप कहेंगे कि ये क्या है? पहले तो लिखा हुआ है सिर्फ रे लिखा हुआ है, फिर ये नीचे लकीर क्यों खींची हुई है? तो ये इस बात का साइन है, ये उसको बताता है कि ये स्वर कोमल है। तो आप ये जान लीजिए कि रे, ग, ध और नी ये चार स्वर जो हैं शुद्ध के अलावा उसके ये चार स्वर कोमल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुद्ध ही है, ये स्वर कोमल भी होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट स्वर होते हैं। मैं आप बताऊंगी कि वो सॉफ्टनेस कैसे आती है इसमें। ओके, म जो है उसके ऊपर आपने देखी कि देखा कि एक लकीर है, एक लाइन है ना ऊपर खींची हुई, देख रहे हैं आप। इसको क्या बोलते हैं? तीव्र बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है तीव्र। सिंपल म रहेगा शुद्ध म तो सिर्फ म दिखेगा, और जब तीव्र म हम गले से गाएंगे तो वो उसके ऊपर एक लाइन खींची होगी। तो 7 शुद्ध स्वर हो गए, 4 कोमल हो गए और एक तीव्र हो गया। तो 7 और 5 12, 7 + 5 12। मतलब कि ये जो 12 सुर हैं ये गाने के लिए होते हैं। इन स्वर के अलावा और कोई भी सुर नहीं लगता है। दुनिया के हजारों लाखों अरबों जितने भी गाने बने हैं इन्हीं 12 स्वरों के ऊपर हैं। इसके अलावा कोई सुर नहीं लगता है। समझ रहे हैं बच्चों? आप लोग मुझे थम्स अप दीजिए कि आप बात समझ रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगी। कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? गुड गुड गुड। सब बच्चे समझ रहे हैं? 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें 4 कोमल और एक तीव्र, मतलब 12 स्वर हो गए हमारे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आप अभी तो आपने सारे गामा गाया, अब मैं बताती हूं कि कोमल स्वर, क्योंकि आपको संगीत सीखने के लिए बच्चों ये जानना होगा कि कोमल स्वर क्या होते हैं और तीव्र स्वर क्या होते हैं और शुद्ध स्वर क्या होते हैं। सा और प जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अचल होता है। वो न कोई कोमल होता है न तीव्र होता है, वो सिर्फ शुद्ध होता है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूं, सारी, हम बोलते हैं ये शुद्ध जा रहा है सारी, और जब अगर कोमल रे होगा तो कैसे होगा? सारे ये आपको बाद में हारमोनियम के स्केल में भी बताया जाएगा कि कोमल स्वर कौन सा बजेगा। अब मैं आगे ग बढ़ती हूँ। सा रे ग, ये कोमल ग है। मा पा धा, आपको फीलिंग आ रही है ना बेटा कि ये बहुत सॉफ्टली गाया जा रहा है? ये कोमल ग है। मा पा धा नी, ये भी कोमल नी है। सा सा नी धा पा म ग रे सा। इसमें क्या फर्क आया कि मैंने 4 कोमल स्वर लगाए हैं और सारा सा और प जो है बिल्कुल वैसा ही गाया। अब आता है तीव्र म की बारी आती है। देखिए तीव्र म को कैसे गले से लगाया जाता है। सा रे गा मा, ये शुद्ध म है। सा रे गा मा पा मा, ये तीव्र म होता है। आपको फर्क ये महसूस हो रहा होगा कि शुद्ध म और तीव्र म में क्या फर्क होता है, बट हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो हमारे गले से जो है वो पता चले। समझ रहे हैं बच्चों? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आप चैट करके पूछ सकते हैं, ये कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पूछ सकते हैं। फाइनली क्या निकला? संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें 4 कोमल होते हैं, रे ग ध नी, और म तीव्र होता है।
इस तरह से टोटल कितने सुर हो गए? गाने में प्रयोग होते हैं 12 स्वर प्रयोग होते हैं। समझ गए बच्चों? आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनु जी जरा 1 मिनट हारमोनियम का स्लाइड दिखाइएगा। ये जो हारमोनियम का जो आप देख रहे हैं स्केल, जहां से सा है, आपने शुरुआत की जो सा है, सा आपने देखा, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर, मुझे नहीं दिख रहा है, ये 3 भागों में हम बांटेंगे इस स्केल को। सा से नीचे की जितने भी स्केल्स पटरियां जा रही हैं बेटा, जितने भी स्केल्स हैं वो मंद्र स्वर कहलाते हैं। मंद्र का मतलब होता है लो, ठीक है, लो होता है। तो ये जो है जहां पे आपको दिखाया जा रहा है, लाइनिंग दिखाई जा रही है, इसे मंद्र स्वर कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये मंद्र हो गए। अब यहां से सा से हमने जो शुरू किया, सारे ग म प ध नी, यहां तक हम आते हैं, इसे मध्य सप्तक बोला जाता है। ठीक है, वो मंद्र सप्तक है, ये मध्य सप्तक है, इसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। आप लोग सुनिए भी और नोट भी करते जाइए। और जस्ट आप देख रहे हैं कि नी के बाद जो हमने सा लिया, तो उसके ऊपर जो है, एक सा के ऊपर एक बिंदु है। इसका फर्क मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ, ये जो सा है, यहां से ऊपर के जितने भी स्केल्स जाएंगे बच्चों, ये जितने भी, ये तार सप्तक कहलाएंगे। आप, किसी ने मैसेज किया है कि मुझे लिखना भी है, अगर आप साथ में लिखते भी जाएंगे तो और आपका पक्का होता जाएगा बेटा। इसलिए मैं एक एक चीज आप लोगों को अलग करके बता रही हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इतने ध्यान से सुने कि नेक्स्ट क्लास में आप इसे भूल ना जाए। इसलिए मैं बोले, इसलिए मैम ने भी कहा था कि नोटबुक और पेन फोटो भेज देंगे, वरना आपको ना फोटो भेज दूंगी, तो आप उससे फिर नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो अभी आप अभी ध्यान सुनना चाहे ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप लोग सब लोग अगली क्लास के लिए और प्रैक्टिस करेंगे तो नोट कर लीजिएगा, राइट? जी जी जी, बिल्कुल आपने सही बोला अनु जी। ठीक है, तो कौन से 3 सप्तक हो गए? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक। हमेशा आप देखते हैं ना कि शुरुआत होती है, मिडिल होता है, और एक ऊपर का ये होता है। 3 भागों में विभक्त किया जाता है, लोअर, मिडिल, हायर। तो उस तरह से समझिए कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक। अब क्या है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, कैसे समझेंगे कि ये गाना जो है ये सुर तार सप्तक का है? अभी आप देख रहे हैं ना कि सा के ऊपर एक डॉट है, डॉट है, तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि यहां से तार सप्तक के सुर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद का जो रे है, अगर हम वो रे लिखेंगे तार सप्तक का, तो रे के ऊपर भी हम एक डॉट देंगे। अनु जी सप्तक का ये डाल दीजिए, मंद्र, मध्य एंड तार। मैं बच्चों को बता दूंगी, वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सारे बच्चे बड़े समझदार दिख रहे हैं मुझे, वो लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रैस्प भी कर रहे होंगे इस चीज को, क्योंकि हमें गाने के पहले स्केल समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है अनु जी। जहां पे आपने मंद्र, मध्य एंड तार का ये किया है अलग अलग। अच्छा, वो ही दिखाऊं? हाँ, ये वो वाला, ये? नहीं नहीं, जिसमें आपने अलग अलग उसके जो चिन्ह है मंद्र, मध्य, तार के। हाँ, ये ना? हाँ, ये वाला देखो बच्चों, सामने में आ गया। ऊपर में है मंद्र सप्तक। मैंने बताया सा से जहां से आप गाना स्टार्ट करेंगे, उसके नीचे के स्केल्स मंद्र सप्तक कहलाते हैं। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखिए, उस स्वर के नीचे एक डॉट है, डॉट लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ध और नी जो है ये मंद्र सप्तक का है। आप ये जान लीजिए कि हारमोनियम के स्केल में सारे गामा पधा नी बीच में भी है, मंद्र में भी है और तार में भी है। इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये बनाया गया है, ये चिन्ह बनाया गया है कि अगर किसी स्वर के नीचे डॉट है, इसका मतलब वो मंद्र सप्तक का है। कितना सिंपल है, नीचे है यानी मंद्र, इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब सा से लेके नी तक हम आते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये मध्य सप्तक के स्वर हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डॉट या लकीर कुछ भी नहीं दिख रही है। दैट मीन्स कि ये मध्य सप्तक है। अब जैसे हमने सा गाया, जो आप लोगों ने सुना सा,
गाया था ना ऊपर का, तो ये तार सप्तक का सा कहलाता है, समझ गए? यहीं से डिफरेंशिएट करता है सा। उसके बाद अगर उसके बाद जो रे जाता है उसको तार सप्तक दिखाने के लिए हम डॉट डालेंगे। मेरे ख्याल से सभी बच्चे बड़े बड़े हैं और आजकल के बच्चे बड़े समझदार होते हैं, इस चीज को बड़े अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमने इन 7 सुरों को 3 सप्तकों में बांट दिया है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वर के नीचे डॉट होता है, मध्य सप्तक में किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, और तार सप्तक दिखाने के लिए हम सुर के ऊपर एक डॉट डालेंगे। ये आपका बेसिक्स है बेटा, संगीत सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और आपने जो मैंने बताया कि 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है, मतलब 12 सुर जो हैं वो गाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और सब सुर उनका कोई काम नहीं है, गाने में नहीं आता है वो। ओके, अच्छा, अब क्या है बच्चों कि ये तो हम जान गए कि ये सुर होते हैं। अब हम इसे गाते कैसे हैं? ठीक है, जैसे मैंने आपको सुनाया, सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। ओके, एक बारी अब की बार मैं गाऊंगी और आप लोग मेरे साथ उधर गाएंगे। आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, लेकिन मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक सुर के बाद पॉज दूंगी, क्योंकि वो ओवरलैप होता है उसमें, तो आपको पॉज दूंगी, आप उस स्वर को गाइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, फिर आप उसी हिसाब से गाएंगे। सबसे पहले आप लोग सीधा बैठिए, एकदम सीधा। इस तरह सीधा बैठेंगे तो आपके यहाँ से आवाज, पेट से यहाँ आवाज आएगी, जो फिर आपके गले से आएगी। संगीत सीखने का एक पोस्चर होता है। ओके, तो sit straight, everyone, please sit straight, right? स्ट्रेट बैठिए। हाँ, Your back should be straight. आप लोग एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, सा रे गा मा। मैं जो आप लोग को पॉज दे रही हूँ, आप लोग के गाने के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है? मैं फिर से शुरू करती हूँ। सा मेरे साथ गाइए आप लोग। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। बेटा गुगली, आप गाना गा नहीं रहे हो, आप बातें कर रहे हो। मैं पॉज दे रही हूँ ना, उसमें आपको गाना है बेटा। जब तक आप गाओगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है? आपको गाना है, आपने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन की है ना, तो आपको गाना पड़ेगा। ये देखने की चीज नहीं है बेटा। ओके, फिर से एक बार कीजिए, जिसमें मैं पॉज दूंगी उस सुर को आप गाएंगे। सा रे गा मा
धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। बच्चों, आप लोगों को सुर समझ में आ रहे हैं? क्लियर आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ, ओके। एक बार इसे फिर से गाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। हाँ तो बच्चों, आप लोगों तक व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर म्यूजिक? मतलब फर्स्ट टॉपिक, आप अभी म्यूजिक क्या होता है वो सीख रहे हैं बेटा आप। ठीक है, पहले तो आप म्यूजिक जानेंगे ना, म्यूजिक क्या है पहले वो सीखेंगे आप। एनीवेज, तो ये जो 7 सुरों के ये जो सरगम होते हैं, इसी पे सारा गाना बेस्ड है। ओके, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ बट मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं जितनी देर में आपकी क्लास लूंगी उतनी देर मैं आपको चाहूंगी अपना 100% दूं आपको, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। ठीक है बेटा? अब क्या है, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे सरगम हैं, ये 7 सुर के सरगम हैं। इसके बाद आप इसको भी जान लीजिए कि जो जाता है वो आरोह है और जो लौटता है वो अवरोह है। ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब हम आते हैं अलंकार। इसका नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमने 7 स्वर सीख लिए उसके बाद हम क्या सीखेंगे? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स। आप सब बच्चे जानते होंगे, आपकी मम्मी है घर में, वो अपने आप को सजाने के लिए गहने पहनती हैं, कभी कान की बालियां पहनती हैं, कभी गले में हार पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं अच्छा लगने के लिए, और वो बहुत खूबसूरत होता है गहना। तो अलंकार इसलिए नाम पड़ा है बेटा। इसको ऑर्नामेंट्स के रूप में इसलिए कहते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि सुरों को ना सजाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ऑर्नामेंट्स हम अपने शरीर पे सजाते हैं, संगीत में हम इन 7 सुरों को कैसे सजा सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। आप देखेंगे ना तो इतना, और सुनेंगे आपको लगेगा अरे इतना अच्छा है ये, वाह ये तो बहुत अच्छा है। हम इसको करने के लिए जब आप सुर जान जाएंगे ना तो आप खुद से भी अलंकार तैयार कर सकते हैं, बट वो करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अलंकार होता क्या है। अब ये जो 7 सुर है बच्चों, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सजाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है कि 2 टाइम्स लिखे हुए हैं, सा सा रे रे ग ग म म। हमने क्या किया कि थोड़ा उसको सिंपल नहीं रख के थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाया है। तो बनाया सिर्फ लिखने के लिए नहीं, हम उसको गाएंगे कैसे अभी दिखाती हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ, और एक बारी मैं गा के सुनाऊंगी, देन मैं गाऊंगी, आप लोग फिर उसी तरह से पॉज दूंगी, आप लोग गाएंगे। ओके,
ठीक है, अभी देखिए सा सा रे रे ग ग म म, ठीक है, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। इन सातों सुरों को थोड़ा सा हमने सजा दिया, उसको थोड़ा पॉलिश कर दिया, तो वो खूबसूरत दिख रहा है। ओके, तो हमें इसी तरह से गाना, सुर वही रहेंगे लेकिन हमने क्या किया, उसे 2 टाइम्स बोला। एक बारी फिर सुनिए, सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। समझ रहे हैं बच्चों? इस तरह से अनगिनत अलंकार बन सकते हैं, ये एक शुरुआत है। ठीक है, अभी मैं गाऊंगी और आप लोगों को पॉज दूंगी और आप लोग उसको रिपीट करना। ओके, सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? हमने इनको थोड़ा सा सजाया, इन 7 सुरों को, सा सा रे रे ग ग म प प आप ध ध। लोगों को समझ में आता जा रहा है ना, तो आप लोग थम्स अप करते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग ऑल्सो। ठीक है, और अभी हम आपसे सुनेंगे कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो अभी आपका चांस आने वाला है गाने का थोड़ी सी देर में, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और हम प्रैक्टिस करते रहिए। अद्वैत साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, बातें नहीं कीजिए। अद्वैत, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपके स्लाइडिंग में दिख रहा है, हमने क्या किया, पहले एक स्वर को 2 टाइम्स गाया। ये एक सिंपल प्रोसेस था बेटा कि हमने एक स्वर को 2 टाइम्स बोला। अब देखिए नीचे जो लिखा है, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, ये डिफरेंट है, ये सिंपल नहीं है। हमने क्या किया, सा रे ग को एक बार में ले लिया। आप इसे सुनिए एक बारी, मैं गाती हूँ। सा, मेरा सुन लीजिए, देन मैं फिर आपको पॉज दूंगी। सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। देखा बच्चों, कैसे हमने उन 7 सुरों को थोड़ा सा सजाया है, उसे डेकोरेट किया है। ओके, एक बार फिर सुनिए, सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा सा नी ध नी ध प ध प म प म ग
ठीक है बच्चों, अब मैं फिर मैं गाती हूँ और आप लोगों को पॉज दूंगी, आप लोग गाइए। मैम हम बीच में किसी बच्चे से एक से सुन ले क्या? एक, अच्छा ठीक है, हाँ कोई नहीं, आप पहले एक सुन ले, फिर कंफ्यूज करेंगे वो लोग। जी, तो हम एक बार माही गाना चाह रहे हैं, माही से सुनते हैं। माही आप यही सासा रे रे एक बार गा के सुनाए। कौन सा मैम? या पहला वाला जो आरो है ना, आरो अवरो सासा रे रे, जो अभी मैम ने प्रैक्टिस करवाई हाँ, है, वो आप वो गा के गाओ। सुन। जी। ओके। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। That one? Yeah. अवरो भी, Yes मैम। इसको अवरो अवरो पूरा कीजिए ना, सा सा, फिर ऊपर से नीचे आइए। ओके सॉरी। सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। गुड गुड माही, ये आपको सुर की पहचान है, मैं ये देख रही हूँ, लेकिन मैं गाने का सबसे पहला रूल आपको ये बताऊं कि जब भी आप कोई भी चीज गाना शुरू करेंगे, सबसे पहले आप अपने सा को साधेंगे। साधने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पहले सा ही हम अगर गलत बोलेंगे तो हमारे सारे सुर बिखर जाएंगे। इसलिए अगर आपने शुरू करना था तो पहले आप कैसे करती, सा, ठीक है, सा सा रे रे गा गा मा मा, इस तरह से आप जाती। और आप सिर्फ आरोह गा के नहीं रह सकती हैं, अवरोह भी आपको डिसेंडिंग भी वापस आना है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये थंब रूल होता है कि ये आपको साधना ही है। ओके, चलिए गुड, नेक्स्ट। शुभांगिनी आप गाना चाहेंगे? कौन? शुभांगिनी, शुभांगिनी सुन रहे हो मुझे? बेटा गाओगे आप, कोशिश करोगे? चलो चलो चलो, ओपन करो, अनम्यूट करो अपने आप को, घबराना नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बहुत आप तो लगातार लिख रहे हो, आप शुरू करो, वेरी गुड। हाँ, अनम्यूटेड हो जी, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए बेटा। सा बोलिए बेटा पहले, सा बोलेंगे ना अपने आप फिर आने लगेगा। थोड़ा जोर से। गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा गा। आप सही जा रहे थे बच्चे, बीच में थोड़ा आपका ग और नी, ये आपने पहले सीखा है क्या इसे? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, उस हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा कैच किया। ये आप एक बारी में आपने इतना गाया, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ग और नी आपका बेसुरा हो रहा था बस, ठीक है। शी इज फ्रॉम उड़ीसा, और उड़ीसा से है ना शुभांगिनी? जी मैम। हाँ, so we have to be little slow in our Hindi. वो बालो शुभांगी। एक कोई लड़का भी कोई हाथ उठा रहा था, उसका नाम? हाँ बताइए, कौन बॉयज में कौन सुनाना चाहेगा? अद्वै, समर्थ, कौन उठा रहे थे? अद्वै, ओके, सुनाइए अद्वै, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बिना डरे आराम से गाइए, पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अद्वै। रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा
अदीब, आई लव्ड इट। तुम जो आंख बंद करके गा रहे थे ना तो मतलब बहुत ही अच्छा था बच्चे। तुमने सा भी बिल्कुल सही लगाया, सारे ग म प ध नी तक तो तुम ठीक गए, बट सा में ना फिर वापस आ गए, और अवरोह भी तुमने आरोह के जैसा ही गा दिया। बट नो डाउट बच्चे, पहली क्लास में तुमने इतना कैच किया है, वेल डन बच्चे। इसकी प्रैक्टिस करना और सुनो कैसे ये होता है सही। सा रे गा मा प ध नी सा। हम ऊपर चले गए तार सप्तक में, अब हम वापस आ रहे हैं। सा नी धा प म ग रे सा। समझ गए? इसकी पूरी एक्टिविटी जो है ना बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बहुत अच्छे से ये कैच कर रहा है उस चीज को। वेल डन बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, नेक्स्ट। अब कौन सुनाएगा? गूगली सुनाएंगी? अनम्यूट करो गूगली, ट्राई करो। यस। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे। गुड गुगली, तुमने तो गुगली ही मार दी बिल्कुल। एक्चुअली बच्चे बहुत बार तुमको सुनना पड़ेगा, वो भेजा जाएगा, वीडियो वगैरह भी भेजा जाएगा बेटा लिंक। तुम्हें सुर समझना होगा बेटा, ठीक है ना, कि सा की जगह कहाँ है, रे की जगह कहाँ है, और कहाँ हमें ऊपर चढ़ना है और हमें नीचे आना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, बातें नहीं, सीखते समय ध्यान से सुनो बच्चे। ओके, शीमा रेज हैंड कर रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। शीमा को अनम्यूट करो टीम। यस, शीमा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। थैंक यू मैम। मैम कैन आई स्टार्ट? यस यू कैन। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा प मा गा रे सा। आपने अच्छा गाया, बट आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो आप सा शुरू कर रहे हैं ना, वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, तो आपके गले की कैपेसिटी कितनी है वो उसी हिसाब से सा शुरू कीजिए, और हमेशा मुंह खोल के गाइए। स नहीं, सा रे गा मा पा धा नी सा। नी धा पा ग रे सा। कौन बोल रही है मैम? कैन यू बी लाउडर? मैं तो इतनी जोर जोर से गा रही हूँ। माही, माही आपको हेडफोन लगा के सुनो बेटा। मैम तो अच्छे से जोर से आवाज आ रही है, वॉल्यूम आप अपना या तो तेज कर लो मोबाइल का। मैम आज हमने 7 स्वरों की पहचान बच्चों को करा दी है। वी आर देयर फॉर 40, सो 4:30 सॉरी गोइंग टू बी। तो हम क्या अभी सॉन्ग ले लें या आप क्या कराना चाहेंगे? नहीं नहीं ठीक है, आज के लिए इतना काफी, एक साथ फिर सब गड़बड़ हो जाएगा इन लोगों का। जी, तो इन्हें 7 स्वरों की पहचान आज हो गई है। उसके अलावा फिर आज हम थोड़ा सा सॉन्ग के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आज मैं ना एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग आप लोगों को सिखाने वाली। अब 15 अगस्त आने वाला है, उससे रिलेटेड आपने ये गाना सुना भी होगा, बट आप गुनगुना के रह जाते होंगे। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। आज फर्स्ट डे है क्लास का, मैंने कहा कि बच्चों से कुछ लाइट म्यूजिक भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, आपने ये गाना सुना होगा, ए वतन ए वतन। ये गाना आपने सुना होगा। अभी मैं उसको गाऊंगी और फिर हम लोग साथ में इसको गाएंगे। ऐसे आपने चलते फिरते सुना होगा, लेकिन इसकी जो धुन है वो हम लोग साथ साथ गुनगुनाएंगे।
वापस उठकर जैसे आत्मा बंध गई ए वतन मेरे वतन। हम गाने की शुरुआत कैसे करते हैं? ये गाना अपने कंट्री को डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हमारे गाने में सॉफ्टनेस, देशभक्ति, जो पैट्रियोटिज्म होता है, वो दोनों ही चीज आनी चाहिए। गाना आप समझ के गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ए वतन मेरे वतन, ठीक है? अब यहां से गाना स्टार्ट होता है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन, ए वतन मेरे वतन। ये गाने का जो पैराग्राफ बोलते हैं, इसको हम आप आगे बताएंगे कि म्यूजिक के लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आप लोग पैराग्राफ ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। गाना आपके स्लाइड में आ रहा है, गाना आपने सुना भी हुआ है, इसलिए आप देखिए गाने का पैटर्न क्या है, ठीक है? ए वतन मेरे वतन, यहां हम स्लो में गा के स्टॉप करेंगे। इसके बाद ताल के साथ स्टार्ट हो जाता है, रिदम के साथ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। यहां इस लाइन को हम दो तरह से गाते हैं। ए वतन मेरे वतन, ऊपर जाते हैं, और सेकेंड लाइन में ए वतन मेरे वतन। ये गाने का फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है? इसका पहला स्टैंजा है, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। आप लोग साथ साथ गाइए, सामने स्लाइड पे है, एक बारी धुन सुनते हैं, उसको गाइए। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। गाइए, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। एक स्थाई, आपने जो पहला पैराग्राफ था, स्टैंडर्ड था, और सेकंड, इसकी धुन अगर आप सीख लेंगे तो सेकंड वाला भी सेम ही है, सिर्फ लाइनिंग्स अलग हैं। ओके, ध्यान से सुनिए कि कहां पे मैं किस तरह से गा रही हूं और कहां पे दूसरी तरह, मैं उसको पॉइंट आउट करूंगी आपको। एक बार फिर से सुनिए। ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। यहां हमारा पहला पैराग्राफ खत्म होता है। पहला अंतरा, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से,
देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बच्चों ये गाना आप लोग पहले सुना है आपने? ये गाना सुना है ना? तो थोड़ी थोड़ी धुन जो है वो आपके दिमाग में है, बट ये है कि ये सिखाने के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए इसकी बारीकियों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब देखिए इसका दूसरा अंतरा है, सेम धुन है। अरे वाह, थम्स अप दे रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। यहाँ जब हम खत्म करते हैं तब हम कैसे करते हैं? ए वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो हम वतन बोल रहे हैं वो डिफरेंट टाइप का है। शुरुआत हमने की, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। अब यहां देखिए, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। दो तरह से है ना इसमें, इस सुर से आप समझ रहे हैं कि दो तरह से गाया गया है इस गाने को। लाइनिंग्स वही है, भाव भी वही है, लेकिन उसको दूसरे सुर लगा के उसको थोड़ा और अच्छा बनाया गया है। ठीक है बच्चों, गाना समझ में आ रहा है? धुन समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, एक बारी एक अंतरा। अच्छा, कोई बच्चा सुनाना चाहेगा क्या? अनु जी, इसके पहले इन्होंने ये गाना सुना हुआ है, कोई बच्चा सुनाना चाहेगा? कौन सुनाना चाहेगा बताओ? हैंड रेज किया था किसी ने तो किया था। सुदेशना, यू आर सेइंग? हाँ, ओके। हाँ, now I'll come to Mahi. फिर समर्थ है, अनिकेतन है, आप सबसे सुनेंगे हम। मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उन्होंने सुना होगा, बट ये है कि अभी मैंने उसे सिखाया तो कितना उन तक पहुंचा ये मैं जाननी। या सुदेशना, आप स्टार्ट कर सकते हैं। है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आवाज। मैम सॉरी मैम। हाँ, आप यू कैन नाउ सी। मैम। हाँ जी। मैम मैं और नहीं कर सकता। क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा। ओके, समझो, समझने की कोशिश करो आप। ए वतन मेरे वतन, ये लिखा हुआ है, देखो रोमन में भी लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। आप अच्छा गा रहे थे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, अच्छा गा रहे थे, शुरू तो कीजिए। है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आवाज। आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
ए वतन वतन मेरे आवाज रहे तो। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं मैं मुझे याद रहे तू। ए वतन है मेरे वतन वतन, मेरे वतन। ए वतन है वतन मेरे मेरे वतन। हाँ, वतन। सेकंड टाइम में बेटा नीचे से करेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से, आप तक सुर पहुंच रहे हैं बच्चे। आप करेंगे ना तो आप अच्छा कर लेंगे। आप बिल्कुल सुर में गा रहे हो। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। Mahi wants to sing now. या मैं देख रही थी मैसेज। माही, माही को अनम्यूट करें ग्रुप। তাই বললে ভালো প্র্যাকটিস করলে হয়ে যেতে পারে। Yes. Mahi, unmute yourself. Yes, ma'am. May I sing, ma'am? Yes, you can sing. বললো আর একটুখানি প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে গান। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन। वेरी गुड माई, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, बहुत बढ़िया। अभी तो फर्स्ट डे है, उसमें अगर आपने इतना कैच किया है तो बहुत अच्छे। आप ट्राई करना चाहेंगे या कौन ट्राई करना? अच्छा, ओके, कशिश अनम्यूट करो अपने आप को। कशिश, हाँ सुनाओ। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हो। गाओ गाओ गाओ, घबराओ नहीं, गाओ। याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। वेरी गुड। इसका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है अनुजी, बट सुर इसके सही लग रहे हैं। और एक्चुअली बहुत बहुत अच्छे स्वर। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और सही सुर लगा रहे हैं ना, तो इन्हें सिखाने में बड़ा मजा आएगा। मुझे बहुत मजा आने वाला है मुझे। हाँ जी अद्वै, हमने देख लिया आपने हाँ हैंड रेज किया, हम आपके पास ही आ रहे हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। आप अनम्यूट हैं, आप सुनाइए। वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं मेरे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। वेरी गुड बच्चे। मतलब अनुजी, मैं ये देख रही हूँ कि बच्चा आंख बंद करके गा रहा है, इसका मतलब वो फील कर रहा है म्यूजिक को। ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आप म्यूजिक को फील नहीं करेंगे तो आप नहीं ये करेंगे। बेटा आपने बहुत अच्छा, तू जहाँ रहे मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ये बहुत अच्छा उठाया। लेकिन जो ये लाइन आएगी ना, ये ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ऐसे यहाँ पे उसको एंड करना है, ठीक है। लेकिन वेल डन बच्चे, बहुत अच्छा गाया आपने। गौरीशा आपके पास आ रहे हैं। गौरीशा भी हैंड रेज। गौरीशा अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। हाँ जी,
ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं जाने याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई धमकी आज याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जान याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वेरी गुड बच्चे, आपके Thank you, सुर ma'am. बहुत सही लग रहे हैं। लाइनिंग्स चूंकि अभी सामने स्क्रीन पे है, मैं आज बहुत ही खुश हो रही हूँ कि इन बच्चों के सुर कितने पक्के लग रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बहुत खुशी हो रही है मैम। बहुत खुशी हो रही है जेन्युइनली। गूगली सुनाना चाहती है मैम। या हाँ जो गूगली सुनाइए। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, हे वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ भी याद रहे तू, हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन। वेरी गुड गुगली, बहुत अच्छे, तुम्हारे भी सुर अच्छे लग रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्यों? बस बारीकियां जो है वो हम लोग तो अभी बहुत सारी क्लासेस है ना, उसमें हम पक्का कर लेंगे। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, नेक्स्ट सुनाना चाहेगा लावण्य, आप सुनाओगे? नीचे नीचे लावण्य सुनाओगे? सुनाओ। देखो अनम्यूट करो अपने आप को। मम्मा कहाँ गई? अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो, माइक पर दबाओ। हाँ लावण्य सुनाओ। स्टार्ट करो बच्चे। कहाँ गया लावण्य का? लक्ष्मण आपको लावण्य दिख रही है? अभी दिख नहीं रहे वो। ओके, कौन सुनाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। संयुक्ता आप सुनाएंगे? अनम्यूट कीजिए संयुक्ता अपने आप को। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना साथ में, उतना हमें भी समझ में आएगा कि कितना सही जा रहे हैं, कितना गलत जा रहे हैं, कहाँ सही करना है अभी आपको। अच्छा शुभांगिनी आप सुनाना चाह रहे हैं? शुभांगिनी अपने आप को। अभी शुभांगिनी सुनाती है, फिर संयुक्ता सुनाएंगे। ठीक है संयुक्ता? हाँ शुभांगिनी। ये वतन मेरे वतन, वेरी नाइस। ये वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं वहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं वहाँ में याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। परफेक्ट, परफेक्ट, एक भी सुर नहीं हिले हैं तुम्हारे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत सारा प्यार बेटा आपको। बहुत सारा प्यार। सही, बहुत बहुत सुंदर तो गाया। मेरे गूज बम्स आ गए। ये छोटे से लेके बड़े से हर बच्चे सुरीले हैं। बहुत सुंदर गा रहे हैं। अब हम आते हैं संयुक्ता के पास। संयुक्ता बताइए। संयुक्ता अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। ए वतन मेरे वतन,
मेरे वतन, ये वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, ये वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जा रहा तू जा रहा याद रहे तू, ये वतन मेरे वतन। वेरी गुड बच्चे, Very वेल good. ट्राई। आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही ये किया है। वो धीरे धीरे, आज फर्स्ट डे है, आप आगे कर लोगे। कीप इट अप। समर्थ अनम्यूट करके सुनाओ। हाँ समर्थ सुनाओ। समर्थ सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। अनम्यूट करो। हाँ जितना आता है। म्यूट हो गए आप। हाँ अब हो गए। दोबारा करो अनम्यूट। हाँ आप सुनो। आप बार बार उसको कर रहे हो। कोई और टीम का मत करिए अभी, मैं कर रही हूँ। हाँ समर्थ अब दोबारा अनम्यूट करो। हाँ हो गया। आप दोबारा से उसको अनम्यूट कर लेते हो बेटा, एक बार प्रेस करो बस। नहीं हुआ, अब करो, दोबारा प्रेस करो। हाँ बस 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 छोड़ दो। दोबारा कर दिया आपने। हाँ अब हो गया, बस छोड़ दीजिए। आप सुनाइए। ये वतन मेरा वतन, ये वतन वतन मेरा अब रहे तू। हाँ आगे, वेरी गुड। ये वतन मेरा वतन, ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जान रूजान याद रहे तू। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। चलो गुड। अच्छे बच्चे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, वो थोड़ा सा होता है स्टेट्स और इन सब चीजों का। मेरे वतन है बेटा, नॉट मेरा वतन। ओके, मेरे, मेरे ठीक है? वतन, इस बात का गुड सिर्फ। ट्राई। निहाल आप गाएंगे। अच्छा अनुजी, इसमें बिहार से कौन सा था, कौन बच्चा था? अद्वै, जो आंख बंद करके गा रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, किस शहर से है वो, मैं जान सकती हूँ? बिल्कुल, मैं पूछ के बताती हूँ उनसे। हाँ जी, आप कहाँ से हैं अद्वै? पटना। पटना से। ओके ओके, सो स्वीट। चलिए गुड। हाँ जी। और कौन सुनाएगा? अनिकेतन आप सुनाएंगे? माही सुनाएंगी? अनिकेतन सुनाइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ माही सुना रही है अभी, फिर अनिकेतन सुनाइए। के बैठिए, आप म्यूजिक क्लास कर रही हैं, आप सरस्वती माँ का आह्वान करिए, पैर समेट के बैठिए, इस तरह से पैर फैला के नहीं बैठते। शुभांगी, Yeah, ma'am. गुड गुड। हाँ I'm just sing. I have to sing the song. This A Watan. या श्योर। Okay. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। Sorry, I'm sorry. I'm just confused. वतन वतन ऐसे करो। Yeah. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। पहली क्लास में आपने बहुत ही अच्छा कैच किया। थैंक यू। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा सुनाना चाहता है? फटाफट सुना, सब बहुत अच्छा। अनिकेतन सुनाना चाह रहे थे, अनिकेतन को मैं अभी अनम्यूट करती हूँ। अनिकेतन, हाँ राइट,
अनिकेतन अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, हो गया, सुनाइए। हे वतन में, हाँ बेटा, गाओ गाओ गाओ, गाओ घबराने की गाओ जरूरत गाओ। नहीं। हे वतन, सामने देख के गाओ बेटा, उधर मत देखो, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो। मेरे वतन, हे वतन मेरी वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐसे गाओ। हे वतन वतन मेरे आवाज दे तू, हे मैं वतन जहाँ वतन रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, जहाँ रहूं, हे मेरे वतन वतन, वतन ए वतन मेरे वतन। मेरे क्लास में वतन। अच्छे से प्रैक्टिस करके सुनाना, ओके? गुड। हाँ जी, स्वर तो याद हो गए। नैन्सी आप सुनाएंगे? नैन्सी, नैन्सी। नो ना एकदम आइले इधर से हाँ जी, टीचर अनाया ने सुनाइए। लिखा है। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू। మనసులో అనుకోగలుగుతారు వర్ణం और कोई बच्चा? एनीबडी एल्स? निहाल आप सुनाएंगे? ताहो से कोई सुनाएगा? ताहो से कोई बच्चा सुनाना चाहेगा? आप अपना वीडियो मत ऑफ करिए, ऑन करिएगा, फिर नेटवर्क चला जाता है। वरना कोई सुनाना। ये कोई संस्था है क्या अनु जी? हाँ जी, उड़ीसा महाराष्ट्र की संस्था है। ताहो से कोई सुनाना चाहेगा? इंग्लिश हिंदी माताड़तारे सुनाएंगे? इंग्लिश हिंदी का कुछ कह रहे हैं शायद, जो शायद इंग्लिश हिंदी क्या बोल रहे हैं बच्चों? आपस में कुछ बात कर रहे थे वो लोग। ओके ओके। निहाल आप सुनाएंगे? निहाल अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर सुनाइए। अनम्यूट कीजिए निहाल। यस मैम। हाँ जी, सुनाइए। ए वतन मेरे वतन, आगे ए गाओ। वतन मेरे वतन, मैं रहूं याद ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं गाओ। रहे तू। लाइनिंग्स नहीं याद है एक्चुअली इन लोगों को ना, थोड़ा हाँ, अभी नेटवर्क का भी कुछ इशू है मैम शायद। कोई बात नहीं बच्चे, तुमने ट्राई किया ना, ये अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी मैम। तो इट्स गोइंग टू बी 5 नाउ। सो बच्चों, आपको कैसी लगी क्लास? अच्छा लगा सीखकर आपको? यू एंजॉयड? वेरी गुड। तो अभी मैम अभी यहाँ पर ही रोके क्लास को, क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज के लिए इतना काफी है। और बच्चों, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है 7 सुरों के बारे में, विकृत सुरों के बारे में, उन सबको आप अपने याद से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लिंक भी मैम भेजेंगी आपको, ठीक है?
और जो मैंने भेजा है ना उसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगी, आप लोग के साथ गाऊंगी और फिर सुनूंगी भी, ठीक है? तो आप लोग कीप प्रैक्टिसिंग, 1 वीक का समय है, आप लोग प्रैक्टिस करना जरूर। ओके ओके। और सब बच्चों बहुत अच्छा आपने गाया, मुझे आज सच में इतनी खुशी हो रही है, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मतलब बच्चे सुर में गा रहे हैं और क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये सारा श्रेय अनु जी आपको जाता है कि आपने मुझे नहीं जाता मैम, हम आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, मैं अकेले क्या कर पाऊंगी, तो मैं तो बस एक माध्यम हूँ सबको कनेक्ट करने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच बच्चा लोगों, बहुत मजा आया आपके साथ आज क्लास करके। और कल जो भी थिएटर में है, कल थिएटर की आपकी क्लास होगी, तो हम थिएटर करेंगे। और थोड़ा सा आप ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ पर आप कैमरा थोड़ा दूर रख सकें, जैसे डांस में, राइट? तो हमें मस्ती भी आएगी और मस्ती भी करेंगे और एंजॉय करेंगे थिएटर को, राइट? तो थैंक यू सो मच मंजरी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा लोगों, आप लोग सब जगह से जुड़े हैं और सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है? See you next week with all the preparation. जहाँ तक मैम ने सिखाया है वहाँ तक आप याद करके रखिएगा। And if there is any kind of challenge you are facing, आपको कुछ लग रहा है कि कोई challenge आपको लग रहा है, ऐसा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, हम हमारी तरफ से कोई चीज चाहिए जो हम और इम्प्रूव कर सकें, तो आप हमें बताइएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, राइट? ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बच्चा लोगों। ताहो से कुशाल जी हैं अभी, राइट?